सर आज एंड में डिस्कशन होगा ना? हाँ एंड में पहले सिखाऊंगा उसके बाद, क्योंकि डिस्कशन करने के बाद पढ़ाने का मन नहीं करता यार। डिस्कशन में पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। सर डीपीपी 2 और 3 का भी बचा है डिस्कशन, और नॉमेनक्लेचर वाली का भी। नॉमेनक्लेचर वाले में डिस्कशन नहीं क्या करना है, केवल डांटना होता है कि तुम गधे हो। दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ सर। सर आज ज्यादा ब्लर है। कोई बात नहीं। बराबर है सर। ब्लर नहीं है ना, तुमने उठ के आंख मुंह धोई नहीं है, तो इसलिए है ना वो आंखों पे वो क्या कहते हैं उसको, हिंदी में गीड़ बोलते हैं, वो आई हुई है, तो वो साफ दिख नहीं रहा है। पहले मुझे मेटामेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म कराना है, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, आप बोलेंगे तो वो जो काम बोलेंगे वो कर लेंगे। इधर समझिए, पहले पढ़ते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? इफ इन केस सर ऑफ, बोल भाई। सर स्क्रीन ज्यादा ही टिल्टेड लग रही सर, वो बीच में लगाओ ना कैमरा। कैमरा बीच में ही है। सर आज टेढ़ा लग रहा है। बोर्ड के नीचे वाला पोर्शन नहीं आ रहा है, लोअर बॉटम वाला। मतलब वो ऊपर वाले कमरा नीचे की तरफ, एक मिनट रुक जाओ। 45 डिग्री एंगल पर टिल्ट हो गया ऐसा लग रहा है। ऊपर वाली वो पे दिख रही है बोर्ड के ऊपर की। एक मिनट रुक जाओ। ये वाला ना, कि उस दिन जो लिंक भेजा था तो उस पे नहीं आ रहा। सर ठीक तो आ रहा है, ठीक तो आ रहा है। हेलो, ठीक आ रहा है यार। सर आप बोर्ड के सामने हो क्या? नहीं, मैं बोर्ड के सामने नहीं हूँ, छत की तरफ मैं ज्यादा दूसरी। टिल्ट हो गया हो। सर अरे हर रोज भाई, लेफ्ट बोर्ड ज्यादा बड़ा होता है, आज राइट बोर्ड बड़ा है। हाँ वो एक अलग बात है, पर ये नहीं है, वो केवल इसकी प्लेसिंग डिफरेंट है। नहीं सर अब बराबर है। ये मेटामेरिज्म दिख रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। सर वहाँ की लाइट्स ऑन नहीं है क्या? नहीं, एक ही लाइट ऑन कर रखी है, बाकी लाइट्स ऑन नहीं की।
सर अंधेरा लग रहा है बोर्ड सर पे। मत करिए नहीं तो बोर्ड शाइन करता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बात बोल रहा तू। देखिए, इफ इट इन केस ऑफ polyvalent functional group, both sides show difference, it is called metamerism। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन, फंक्शनल ग्रुप must remain same। अब बात है कि भाई पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ये होता है सबसे पहला ईथर, ओ, ईथर के बाद एस्टर, सी डबल बॉन्ड ओ, सेकेंडरी अमाइड, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, टर्शियरी अमाइड, कीटोन, ये सब, ये होते हैं पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। देखते हैं क्या बात हो रही है और दोनों तरफ क्या चेंज से क्या मतलब है। देखिए, हमने एक कंपाउंड लिया वो दोनों तरफ 3-3 कार्बन। अब यदि मैं इस ये किसी भी तरीके का चेंज, इट मे बी पोजीशन रिलेटेड चेंज, इट मे बी चेन रिलेटेड चेंज, पर कोई भी चेंज कर दो। नहीं दिया क्या सर, अटक आप जो गए थे बोले सब सुनाई बीच में। सुनाई नहीं दिया, आप म्यूट हो गए थे। हाँ सर, आप म्यूट हो गए थे। सर स्क्रीन पे पड़ा हुआ है। हाँ, देखिए प्लीज, इन केस की दोनों तरफ यदि चेंज हो, इधर भी चेंज और इधर भी चेंज हो, तो आप बोल सकते हैं कि वो मेटामर है। कि अब चेंज किसी भी तरीके का हो सकता है, चेन रिलेटेड हो सकता है, पोजीशन रिलेटेड हो सकता है। कि भाई आपने कहा कि यहां से एक कार्बन निकल के इधर चला जाए, तो ये कैसा बन जाएगा, यहाँ 4 कार्बन हो गए, इधर 2 कार्बन आ गए, तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में मेटामर्स है, ये दोनों आपस में मेटामर्स है। समझा? आपने कहा कि ये ग्रुप ऐसा था, दोनों तरफ 3-3 कार्बन थे, आपने दोनों तरफ पोजीशन चेंज कर दी, तो ये दोनों भी आपस में मेटामर्स है। कोई भी चेंज होगा चलेगा, बस चेंज दोनों तरफ होना चाहिए। यदि एक ही तरफ चेंज होगा तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं होती है। आर वी क्लियर? सर उन दोनों के आईयूपीएसी नाम बदल जाएंगे ना फिर? एग्जैक्टली, दोनों के आईपीसी नेम अलग अलग होंगे, पर दोनों साइड के डिफरेंट आने चाहिए, ये ध्यान रखना। एक साइड के डिफरेंट होने से कुछ नहीं होगा। देखिएगा जरा। सर फिर आइसोमर कैसे होंगे आईयूपीएसी नेम चेंज हो गए तो? अबे आइसोमर में आईयूपीएसी नेम तो चेंज होगा ही होगा ना। सर आर्किटेक्चर भी घट जाएगा ना? अरे आर्किटेक्चर कैसे बिगड़ जाएगा? सर फंक्शनल में भी वही होता है ना। अरे तो क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो, समझ। आइसोमेरिज्म है, इसका ये मतलब है कि उनके आईयूपीएसी नेम अलग अलग है, वरना यदि सेम ही नाम है तो कंपाउंड भी सेम ही होगा ना।
मानस भाई, हाँ सर, लेकिन वो आर्किटेक्चर कंफ्यूज हो रहा है सर, आर्किटेक्चर तो बदल जाएगा। अरे आर्किटेक्चर कैसे चेंज हो गया भाई? सर आर्किटेक्चर मतलब क्या है, मतलब आर्किटेक्चर मतलब क्या? आर्किटेक्चर का मतलब है कि एक कंपाउंड ऐसा है और एक कंपाउंड ऐसा है। हाँ सर, समझ गया। सर आप अटके हुए हो। हाँ कोई बात नहीं, आज मैं इन चीजों से ऊपर उठ चुका हूँ कि मैं अटका हुआ हूँ कि नहीं अटका हुआ हूँ। आज मैं सिंपल से इस बात पे अटका हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए जरा, ये दोनों कंपाउंड है मान लीजिए, क्या ये दोनों मेटामर्स होंगे क्या? नहीं सर, नहीं क्यों नहीं? क्योंकि दोनों सर, एक ही साइड अलग है। साइड के चेंज होने से इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, केवल राइट हैंड साइड में चेंज है। हाँ सर। केवल राइट हैंड साइड में चेंज है तो इनको मेटामर्स नहीं बोल सकते, तो क्या बोलेंगे ये बताओ? ये मेटामर्स नहीं है तो क्या है? सर चेन आइसोमर। अच्छा, चेन वाली। हाँ सर। पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर्स क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। सर पर चेन तो बदल रही है ना। अच्छा, 1 2 3, 1 2 3, कहाँ चेन बदली भाई? अच्छा वो मैंने वो ओ से जुड़ा हुआ वन ले लिया अब सर। तो कुछ भी मान लेगा उससे थोड़ा ना कुछ बिगड़ जाएगा। तो अपने आप को आइंस्टाइन मान ले, उससे क्या फर्क पड़ता है मुझे। आगे देखो, CH3 CH2, ये है और एक तरफ ये है, दोनों कीटोन्स है, है ना? अब ये दोनों आपस में क्या है? आप एक तरह से सोच सकते हो कि आपने एक कार्बन यहां से उठा के यहां लगा दिया है, तो ये दोनों मेटामर्स है। पर इनमें है ना, कीटोन्स में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं दोनों को पोजीशन आइसोमर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें लॉन्गेस्ट चेंज नहीं होती है। देखिए मेटामर्स क्या है, यदि मेटामर्स को हम सिंपल वे में डिफाइन करने की कोशिश करें तो वो एक साथ दो चेन आइसोमर है, या एक साथ दो पोजीशन आइसोमर है, या एक साथ दोनों में से कोई भी दो है। मतलब चेन, 2 चेन 2 पोजिशन, 1 चेन 1 पोजिशन, ऐसा कुछ है। तो इस मेटामर इसी के लिए एक अलग क्लासिफिकेशन है, एक अलग कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स है। यहां पर ये मेटामर है, पर मेटामर के साथ साथ आईयूपीएसी में ये पोजीशन आइसोमर भी है, इसीलिए इस वाले केस के अंदर दोनों एग्जाम्पल बनते हैं। आर वी क्लियर? फिर तो हर कीटोन दोनों है। बिल्कुल, हर कीटोन दोनों है, यदि कीटोन कुछ शो कर रहा है तो। सर अगर एग्जांपल आया एग्जैक्टली तो क्या बोलेंगे? यदि मेटामर ऑप्शन में तो मेटामर, यदि मेटामर ऑप्शन में नहीं है तो पोजीशन आइसोमर। दोनों ऑप्शन में है और मल्टीपल चॉइस करेक्ट है तो दोनों आंसर होंगे। सर अगर सिंगल चॉइस हुआ तो मेटामर पहला आंसर होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस मेटामरिज्म को होगी। मेटामरिज्म की प्रायोरिटी पोजीशन आइसोमर से ऊपर की है। सर ये हाँ, कीटोन्स अकेले का जो दो कैटेगरीज में आते हैं। बिल्कुल। आगे सर मुझे समझे एक साथ दो हो सकते हैं आपको। बिल्कुल हो सकते हैं, ये ऐसे होता है, जैसे मान लो ये कीटोन है, ठीक है, और एक तरफ ये है, क्या ये दोनों मेटामर्स हैं? हाँ। कीटोन ये भी है और ये मेटामर्स है, ये पोजीशन नहीं है।
तो आपको इसीलिए थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करना होता है। आगे सर वो वाला हाइड्रोजन किधर गया जिससे वो ब्रोमीन अटैच्ड है? इधर गया होगा। ये दोनों मेटामर्स है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। समझ में आ गया? सर तो चेंज कोई भी चेंज हो सकता है ना? बिल्कुल कोई भी चेंज हो सकता है, कोई भी चेंज चलेगा। सर ठीक है, बोल भाई। सर से भी ये एग्जांपल में ब्रोमीन और क्लोरीन को इंटरचेंज कर दिया वही पोजीशन पे, तो भी चेंज मान सकते ना हम? नहीं मतलब तो ये बोलना चाहता है ना? हाँ सर। ऐसा बोल रहा है? हाँ। ये दोनों आइडेंटिकल नहीं हो गए क्या? हाँ। यहां तक क्लियर है आप सबको? हाँ यहां सर। तक क्लियर? ठीक है, कॉपी करिए। आदित्य माइक बंद कर दे। मेरा चालू था क्या? सॉरी। हाँ बोलना। सर बोल भाई। सर आपने वो जीओसी की मॉड्यूल ही भेजनी है? नहीं भेजी? नहीं सर, पीडीएफ भी नहीं है। कोई बात नहीं, पहले MS चौन सॉल्व हो गई क्या? सर पहले 100 हो गए। हाँ तो पहले MS चौन पूरी सॉल्व कर ले। सर उसके बाद MS चौहान हो गई सर, मॉडल भेज दो ना। तेरी हो गई MS चौन? हाँ तूने MS चौन बियर की कि MS चौन ने तेरे को बियर किया? सर, MS चौहान ने मेरे को बेर किया। हाँ, कोई बात नहीं, जब तू ये कहने लायक हो जाएगा ना कि सर मेरी MS चौहान हो गई और मैंने MS चौहान को बियर किया, उस दिन भेज दूंगा। अरे भेज दूंगा, 2-1 दिन रुक जाओ। नहीं सर, आप ही बोलते हो ना कि वो लेवल 1 होने के बाद फिर मॉड्यूल करो और फिर लेवल 2 को जाओ, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, लेवल 2 पहले भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अपना लेवल 1 उनका लेवल 2 से ऊपर का ही है। GOC तक तो ऐसा ही है, उसके बाद है आइसोमेरिज्म तक ऐसा ही है। आइसोमेरिज्म के बाद सब कुछ रैशनलाइज्ड ही है। सर 100 के आगे वाले भी अटेम्प्ट कर सकते हैं ना आप फिर? हाँ हाँ, पूरा अरे चैप्टर पूरा हो सकता है भाई। वो तो मेरे केवल डिस्कशन लगाना था उतना ही, और वो भी 70 क्वेश्चन का डिस्कशन में भी आंसू निकल गए थे मेरे कल, मैं रोता।
सर स्क्रीन गई। किसी ने स्क्रीनशॉट खींचा क्या? हाँ मैंने खींचा है। चैट पे डालना अथर्व। हाँ हाँ चैट पे डाल। दिख डाल रहा है दिया। ना अभी? हाँ सर अभी दिख रहा है। हाँ सर। सर बोल भाई। सर अगर वो ऊपर वाले जिसमें बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन है उस वाले एग्जाम पे अपन बीआर और सीएल की पोजीशन चेंज करके तो वो डिफरेंट मेटामर रहेंगे। बिल्कुल। सर रुक गया। ठीक है।
सबका हो गया क्या? हाँ सर। जिस भी किसी ने अपना माइक ऑन कर रखा, माइक बंद करो। मेरे को पेपर मेल करवा दो, कर दो। नहीं वो हेलो, चलिए भाई सब लोग अपने माइक बंद करो यार, जिनके माइक की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक मैं ही हूँ जिसको माइक की जरूरत है, बाकी किसी को माइक की जरूरत नहीं है। चलिए, इसके बाद है अगला रिंग चेन सर आप आ आइसोमर्स। गए क्या? हाँ मैं आ गया। दिख नहीं रहा होगा ना तेरे को? हाँ सर दिख गए। हाँ, तेरा माइक चालू रखता है ना, तो इससे दिखता नहीं हूँ मुझे। नहीं सर, नहीं दिख रहे। रिंग चेन हाँ, आइसोमर्स। देखिए, अगला टाइप का आइसोमेरिज्म है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में एक रिंग होगी और एक लीनियर कंपाउंड होगा। इस आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए कम से कम एक डीयू होना जरूरी है। एट लीस्ट 1 DU शुड बी देयर। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहे डिफरेंट रहे कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें क्या होगा, 1 isomer is linear while other is ring। ये है और ये है, ये लीनियर है और ये रिंग है। ये लीनियर मतलब चेन, रिंग मतलब रिंग। ये दोनों एक रिंग चेन पेयर है। और रिंग कैसी भी हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको हाइड्रोकार्बन में रिंग बना के देखनी है। मतलब यदि आपके पास ये भी कंपाउंड है और एक तरफ ये है, भाई कीटोन या एल्डिहाइड, कीटोन और एल्डिहाइड और एंड इपॉक्साइड, तो ये दोनों भी वही हैं। आर वी क्लियर? रिंग चेन आइसोमर्स। अब यहां पर एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन उठता है रिंग चेन आइसोमर के बाद, वो होता है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स का।
इससे पहले कभी भी अपने टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स का कोई क्वेश्चन नहीं देखा। अपन अब देखते हैं, और वो भी उठता है हाइड्रोकार्बन्स के केस में। जैसे क्वेश्चन उठेगा, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ isomers total number of isomers for C4H8। सर हाँ बोल भाई। सर जो आपने अभी पहला जो एग्जाम्पल बनाया उसमें डी, हाँ ठीक है, सॉरी समझ गया सर। और सेकंड वाले इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी रहेगा ना? नहीं, यदि देख क्या होता है ना, प्रायोरिटी होती है। यदि कोई कंपाउंड टॉटोमर है तो फिर उनको कुछ और नहीं लिखते। यदि कोई रिंग चेन है तो उनको रिंग चेन लिखते हैं, फिर बाकी सब पे कोई मतलब नहीं होता। फिर तीसरे नंबर पे आता है फंक्शनल ग्रुप, चौथे नंबर पे आता है मेटामर, मेटामर के बाद आता है पोजीशन, पोजीशन के बाद आता है सॉरी मेटामर के बाद आता है चेन, चेन के बाद आता है पोजीशन आइसोमर। तो ये रिंग चेन हुआ है, सर जो इसका आपने मतलब है लिखाया कि था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हियरार्की है क्या? क्या जो आपने 8 टाइप्स दिए थे ना स्ट्रक्चरल वाले, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हियरार्की है क्या? नहीं नहीं नहीं, हायरार्की का इंक्रीजिंग ऑर्डर मैं आखिरी बताऊंगा टॉटोमेरिज्म कराने के बाद। सबसे ऊपर टॉटोमेरिज्म आता है, टॉटोमेरिज्म के बाद रिंग चेन आता है, रिंग चेन के बाद फंक्शनल ग्रुप आता है, फंक्शनल ग्रुप के बाद मेटामर आता है, मेटामर के बाद चेन आता है, चेन के बाद पोजीशन आता है। अभी अपन ने कभी ऐसा डिस्कशन नहीं किया, जब जरूरत होगी तब करेंगे, आखिर में जरूरत होगी, अभी जरूरत नहीं। अभी अपने को क्या चाहिए, C4H8 के सारे आइसोमर चाहिए। अब इसमें क्या क्या बनेगा, इसमें चेन आइसोमर बनेंगे, इसमें पोजीशन आइसोमर बनेंगे, और इसमें रिंग चेन बनेंगे। ये वाला क्वेश्चन IQ का सवाल नहीं है, ये वाला क्वेश्चन इस चीज के लिए होता है कि हाउ मेटिकुलस यू आर, हाउ आप कितने फोकस्ड है, वैसा रहता है। C4H8 के सारे आइसोमर बनाने हैं तो क्या करना होगा, सबसे पहले ना इसको बनाने का तरीका समझिए। एक पैटर्न बनाइए लॉन्गेस्ट टू स्मॉलेस्ट का। पहले लॉन्गेस्ट चेन बनाइए, उसमें पोजीशन आइसोमर बनाइए, फिर थोड़ी छोटी चेन करिए, उसमें सारे पोजीशन आइसोमर बनाइए, फिर छोटी चेन करनी है, फिर पोजीशन आइसोमर बनाइए। जब ऐसे खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद आप रिंग बनाए, फिर बड़ी रिंग बनाए, फिर छोटी रिंग बनाए, इस तरह से है। ये बेस्ट तरीका होता है, इसमें गलतियां होने की संभावना नहीं के बराबर होती है यदि आप ठीक से बनाए तो। जैसे C4H8 में कितने आइसोमर बनेंगे देखते हैं। सबसे पहले अपन ने लंबी चेन बनाई 4 की, एक डबल बॉन्ड लगा दिया। अब आप इसका एक पोजीशन आइसोमर बना सकते हो ऐसा, ये 2 डबल बॉन्ड हो गए। अब क्या 4 की चेन में कुछ और बनेगा, नहीं बनेगा। तो अब कितने की चेन में बनेगा, अब बनेगा 3 की चेन में, ये लीजिए 3 हो गए। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड था। अब 2 की तो कोई मतलब नहीं बात थी, दो की चेन बना के तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। पोजीशन आइसोमर बनने के लिए भी कम से कम 4 कार्बन चाहिए, तो ऐसा सॉरी चेन आइसोमर बनने के लिए भी ये हो गया। इसके बाद अब रिंग, एक रिंग और ये दूसरी रिंग, ये टोटल 5 आइसोमर्स बनेंगे, जो टोटल आइसोमर्स है C4H8 के। समझा? हेलो? हाँ सर समझ गया। हाँ सर समझा। एक और काम करते हैं, C4H6 के बनाते हैं, एक DU कम करके बनाते हैं। देखिए पहले आपको जब भी कोई फॉर्मूला दिखेगा तो आप ये पहचानिए कि इसमें DU कितनी है, इसमें DU कितनी है, इसमें DU है 2। मतलब अब ये क्या हो सकता है, ये एल्काइन हो सकता है, ये डाइईन हो सकता है, ये साइक्लोएल्कीन हो सकता है, ये स्पाइरो कंपाउंड हो सकता है, और ये बाइसाइक्लो हो सकता है। ये सारे ऑप्शन है आपके पास। आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए, चलता है वो, मतलब आगे क्या चलेगा वो तो खैर आपके ऊपर है, पर ऐसे चलाना है। अब वही एल्काइन बनाइए 4, 1 2 एल्काइन, इसके अलावा 4 के अंदर कोई और डाई एल्काइन बनता नहीं। अब 4 में ही डाइईन बनाइए, 1 2 डाइईन बन गए। अब ये तो 4 की रिंग में बने, अब 3 की रिंग में बनाते हैं,
तो 3 की चेन में, 3 की चेन में आप 2 DU को फिट नहीं कर सकते। 3 की चेन में आप 2 DU को फिट नहीं कर सकते, क्योंकि आप जैसे 2 DU को फिट करेंगे तो इस वाले कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, बात खत्म। मतलब आपके पास इसमें इतने भी कंपाउंड बनते थे वो बन गए लीनियर में। अब बनेंगे साइक्लोएल्कीन। 4 की रिंग है, 1, इसमें कोई और हो सकता है, नहीं हो सकता है कि कोई और पोजीशन ही नहीं है। फिर कितना होगा? 3। अब 3 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? 1, 2, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कोई पॉसिबिलिटी देखो, साइक्लो, ये एल्केन हो गया, एल्काइन हो गया, डाइईन हो गया, साइक्लोएल्कीन हो गया। स्पायरो कंपाउंड के लिए मिनिमम 5 कार्बन चाहिए, और फिर एक बाईसाइक्लो हो गया। बस ये टोटल 9 आइसोमर बनेंगे। ये किसी साल के जेई एडवांस का न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स है। ईयर याद नहीं है मुझे। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये चीज क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। श्योर? फाइंड आउट, सेम क्वेश्चन अब आप खुद से करिए। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर C5H10। करिए। C5H10 के लिए बनाइए। पहले कॉपी करिए फिर आइसोमर बनाना। पहले कॉपी करना फिर आइसोमर बनाना।
The paper and marker. है क्या? सर हो गया क्या आंसर आया? सर 9। थोड़ी और मेहनत कर।
हाँ भाई साहब हुआ? हाँ सर। कितना है? सर 9 ही है। 10 10 किसके है? सर 10 आ रहे हैं। हाँ सर 10 आ रहे हैं तो सही आ रहे हैं। यश 11 कहाँ से लाया भाई? घर सर से आप नहीं ही लेके लिख आना रहा था। था। भाई 19 नहीं आएंगे। हाँ सर वो मैंने सही H8 ले लिया था गलती से, फिर C5 H8 हो गया तो फिर उसके 19 आ गए थे। सर इसमें स्पाइरो कंपाउंड पॉसिबल नहीं है ना? नहीं, स्पाइरो के लिए मिनिमम DU 2 है, कंपाउंड की DU 1 ही है। चलिए बना के देखें। 5 1 2 और कोई 5 के अंदर डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। अब 4 की 1 2 3 4 के में भी सारे हो गए। 3 के में पॉसिबल नहीं, क्योंकि 3 के में ये बनेगा और ये बनेगा, तो इस वाले कार्बन की वैलेंसी पहले से 4 हो रखे, तो आप यहाँ पे DU लगा नहीं सकते। तो ये तो हो गया। अब रिंग 1, इसमें कुछ और नहीं होगा। 2, अब और क्या क्या होंगे? 3 4 5। जिसने 10 बनाए ऐसे बनाया कि कुछ और भी बनाया? हेलो, सर यही बना है। ऐसे ही है। यही 10 है। हाँ हाँ सर। हाँ सर यही 10 है। मजा आया? हाँ नहीं सर। सर। नहीं आया? तो अब आएगा मजा। सर सेम डिस्कस क्वेश्चन है। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर C5H8। सर 19। गलत जवाब। सर वो 8th और 9th वाला मतलब कैसे डिफरेंट है? 8 तो 9th वाला मतलब ये कैसे डिफरेंट है? हाँ भाई ये 1 इथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपेन है, ये 1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर सर 20। C5। नहीं नहीं, बनाओ विटिंग। नहीं श्रेयांश, ये 4 सर 6। गलत जवाब, बहुत गलत।
एक होता है गलत, एक होता है बहुत से भी ज्यादा बहुत गलत। सर हो गया। कितने आए? सर 20 आ रहे हैं। गलत जवाब। सर 13 है। कितना? 13 30? गलत जवाब। 13 13 13 13 गलत जवाब। सर 21। गलत जवाब। सर 25। गलत जवाब। सर बोल भाई। 14 है। नहीं। सर 12। नहीं। सर 24। सर 24। सर 19 आ रहे हैं। नहीं। सर 24। नहीं। सर
ओ भाई सब लोग अपने माइक बंद करो यार, इतना सारा सर नहीं सुनना है मुझे। बोल आंसर। सर 17। गलत जवाब। सर 1 मिनट रुको ना। सर 21 है क्या? 24 है क्या? नहीं है। सर 27। सर नहीं है। 26। सर 26 है क्या? बने की तरह 26। हाँ सर। सर 26 सर। 26 आंसर है। सर वो DU2 बनाते वक्त वो मतलब साइक्लोपेंटेन में वो किस किसको काउंट करेंगे वो नहीं समझ रहा, मतलब अलग अलग। या तेरे को जो चीज नहीं समझ रही उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है भाई, सॉरी। बस तेरे तेरे को तेरे जवाब के लिए ना एक बार को तू सारे अपन डिस्कस करते हैं, फिर मैं तेरे से पूछूंगा तेरे को क्या ऐसी दिक्कत आई। सर 15 मिनट बाकी है, डिस्कशन था ना। पहले ये तो खत्म हो जाए, कर लेंगे यार, टेंशन क्या है। चले 26 है, मैं बना देता हूँ। देखिए सबसे पहले बनाने का तरीका अभी भी सेम ही रहेगा, अप्रोच सेम ही रहेगी। सबसे पहले लीनियर चेन बनाएंगे 5 की, फिर 2 डू फिट करेंगे। 1 2 एल्काइल। अब 1 2 3 4। अब 4 की, 1 एल्काइल, 2 1 2 3 4 5 6 7 8। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है 9। सर। अरे ये 9, ठीक है। अब 5 का, 1 4 1 2 3। अब 3 के रही, 1 2 3 4 1 2 3 4। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अभी तो 21 ही बने। 22 23 24 25 26। समझ में आ गया? जिनके हाँ 26 सर। बने थे यही 26 बने थे, कुछ और बन गया था बीच में?
सर बस 2 गलत है सर, बाकी सही है। 26 बनते नहीं सर है मेरा जिंदगी। लास्ट रो नहीं बना था बस। क्लियर है? अब डिस्कशन जो कल का पेंडिंग है, कल कहाँ तक डिस्कशन हो गया था? 75। सर इसमें एक भी छूट गया तो नंबर चले जाते हैं क्या? बिल्कुल नंबर चले जाएंगे। यार ऐसा कैसे? भाई तेरे से सवाल पूछो, क्या 26 के अलावा 25 सही आंसर है क्या? और मतलब तेरे को 25 सोच के देख, जो आंसर है मतलब वो अगर वही रहेगा। कंसेक्यूटिव ऑप्शंस है, थोड़े गैप वाले ऑप्शन तो सोच सकते हैं। नहीं, यदि इंटीजर में आएगा। हाँ सर, इंटीजर में तो फिर बहुत रिस्क है। सर बहुत लेंदी नहीं हो गए क्वेश्चंस? तो आईक्यू का मिलना, क्वेश्चन इजी है ना, इजी क्वेश्चन लेंदी तो आ ही सकता है पेपर में। सर आपने हाँ। बनाने से पहले ही कैसे आपको पता था कि आपको 26 आने वाले? अरे यार हर साल करवाता हूँ, दिन में हर साल करवाता हूँ, हर एक साल में 6 बार करवाता हूँ यार। सर ऐसा है कि जो एल्कीन या एल्काइंस है उनके ये नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स एपी में होते हैं? क्या? जैसे कि C5H8 और C6H12 है, तो उनके स्ट्रक्चर्स में इसको एपी में होता है, ऐसे कुछ है क्या नंबर ऑफ आइसोमर्स? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था, पागलों वाली बातें नहीं करना। इसमें है ना देख, बिल्कुल लालची नहीं होना। यदि क्वेश्चन लगे सॉल्वेबल रेंज का है तो ही करना, वरना बहुत टाइम खाएगा और आंसर भी सही नहीं आएगा। सर इसका कोई फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला किसी भी चीज का नहीं होता है ना, मतलब लेट्स बी प्रैक्टिकल, फॉर्मूला किसी चीज का नहीं होता है, सब चीजें करने से ही आती हैं। चलिए नाउ प्लीज। सर डिस्कशन रहने दो ना, वो अगले शॉप के साथ कर लेना। नहीं अभी कर लेंगे, मैंने 10 मिनट का टाइम बचाया है भाई उनके लिए। सर 1 मिनट हम कॉपी कर रहे हैं, जो 4-5 बचे हैं। सर ना अगर फोटो कुछ भेज दो ना। स्टैंडर्ड एल्कीन एल्काइंस का याद कर ले तो, क्या? मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखकर कुछ स्टैंडर्ड वाले याद कर लिए तो। अबे स्टैंडर्ड बेवकूफ वाली बातें क्यों कर रहा है? जितने काम के थे सब करवा दिए, प्रीवियस ईयर देख के क्या हासिल करेगा? अरे वैसे एक बात था सुमित भाई, हाँ सर। वह तेरे से पूछ रहा हूँ, तेरे को मालूम है कि जेई एडवांस में कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं आएगा? हाँ सर। तो याद करके क्या हासिल करेगा ये बता। सर अभी मतलब इतने थे तो सोचा यही कर लेंगे, क्योंकि हर नहीं बार तो फिर ऐसे एक्यूरेट। ऐसे अजीब ही चीज सोचने की जरूरत ही क्या थी? सर मेंस में होते हैं ना रिपीट ऐसे क्वेश्चंस? मेंस का लेवल ही नहीं है ये वाला क्वेश्चन, मेंस के लेवल का ही नहीं, मेंस तो यहीं पे खत्म हो गया 10 तक। सर आपके पास वो कल के डाउट क्वेश्चन लिखे हुए हैं? सारे बोल दे रहा हूँ, जो जो बोलोगे वो सब बता दूंगा, कोई समस्या नहीं है अभी। भाई मैं खून नहीं जलाऊंगा अपना, किसको डाउट सर है हमारे क्यों डाउट है। सीनियर्स का जेईई मेन कैसे गया? तुम्हारे सीनियर्स के जेई मेन पे पता नहीं, जितने लोगों से अभी एक से बात हुई थी उसके केमिस्ट्री में 83 आ रहे हैं, टोटल उसने लगाया नहीं। इसके अलावा एक से बात हुई, उसने कहा सर टोटल 250 आ रहा है, केमिस्ट्री नहीं लगाया। एक से बात हुई सर, अभी सर रुको ना, अभी तो पेपर हुआ है, 2-3 दिन तो दो आराम से, फिर सोच के बताते हैं कितने आ रहे हैं। वैसा है, कल परसों बुलाऊंगा सबको तब पता लगेगा। 76 क्वेश्चन नंबर 76 किसी को डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 77 किसी को डाउट है क्या? सर नेगेटिव हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब? मैक्सिमम मतलब हीट इवॉल्व होगी, किसका एचओएच मैक्स है ये पूछ रहा है वो। तो एचओएच मैक्स है ऑप्शन ए का, क्योंकि उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम है, सबसे लीस्ट स्टेबल है वो। उसके बाद वो कह रहा है विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द करेक्ट रिलेटिव स्टेबिलिटीज। इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कटायन कौन सा है? सबसे ज्यादा स्टेबल कटायन, सबसे ज्यादा स्टेबल कटायन है फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। फर्स्ट के अंदर रेजोनेंस हो रही है, सेकंड के अंदर 5 अल्फा हाइड्रोजन है, थर्ड के अंदर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। 79 भी सीधा हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस के ऊपर। 80 यदि आप उस एरो से बहुत ही आराम से H+ निकाल लोगे तो वो एरोमेटिक अनायन बन जाएगा, तो इसीलिए H+ निकालना आसान है। 81 रैंक बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का मतलब क्या है कि आप बॉन्ड तोड़ के फ्री रेडिकल बनाओगे, तो यदि आप
3 को तोड़ोगे तो आपके पास 3 और 4 7 अल्फा हाइड्रोजन होगी। यदि 1 को तोड़ोगे तो आपके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन होगी, और यदि आप 2 को तोड़ोगे तो आपके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन होगी। इसलिए 2 का तोड़ पाना सबसे डिफिकल्ट रहेगा, इसे 2 का बॉन्ड एनर्जी मैक्स होगा, फिर 1 का, फिर 3 का। क्वेश्चन नंबर 82, rank the following compounds in the order of increasing order of decreasing order of their acidic strength। फिनॉल है, फिनॉल के पैरा पोजीशन पे NO2 है, सबसे ज्यादा एसिडिक, वो होगा 3। 3 के बाद फिनॉल है, फिनॉल के मेटा पोजीशन पे NO2 है, वो -I लग रहा है, तो वो उसके बाद आएगा। फिर आएगा फिनॉल, क्योंकि उसके ऊपर केवल रेजोनेंस हो रही है और कुछ भी नहीं लग रहा है, और आखिरी में आएगा 2, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। उसके बाद आपने मेरे से पूछा है, उसका मैं पूछा पता नहीं। 83, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा थर्ड, क्योंकि थर्ड के अंदर 3 NO2 3 माइनस M ग्रुप लगे हुए हैं, फिर होगा Cl वाला 3 I ग्रुप लगे हुए हैं, फिर होगा CH3 वाला 3 + H ग्रुप लगे हुए हैं, इसीलिए आंसर आ जाएगा 312 D। क्वेश्चन नंबर 84, लार्जेस्ट पीके मतलब लीस्ट एसिडिक कौन सा होगा? फिनॉल है, फिनॉल के ऊपर CH3 कैसा ग्रुप है? +H ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देगा। 85, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, ए गलत है, ए के अंदर एटम की पोजीशन चेंज हो रही है। बी सही है, क्योंकि एटम की पोजीशन सेम है, केवल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, तो बी आंसर है। 86 के अंदर वो क्या, 86 खुद से करना, मैं नहीं कराऊंगा, ये हो चुका है, पीछे क्वेश्चन है सर। 87, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड HFH, ये केमिकल बॉन्डिंग में हुआ है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन फिनॉल। O और H के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, और ऊपर से बेंजीन रेजोनेंस कर रही होगी तो वो O के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लगा के उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाएगा। 89 क्या पूछ रहा है? मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी है? 89 में ये पूछा है, तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगी A वाली, क्योंकि वो C डबल बॉन्ड OH वाली है। सर आप पे सिद्धार्थ सिटी इफेक्ट लग रहा है ना? हाँ, यहाँ पे सब कुछ लग रहा है। उसके बाद 90, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन एसिड कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन एसिड आएगा D, क्योंकि दो एक्टिव मिथलेन है, दो तरफ से -M लग रहा है, दोनों -M स्ट्रॉन्ग है। सी में भी एक्टिव मिथलेन है, पर एक्टिव मिथलेन के बावजूद जो -M ग्रुप है वो वीक -M ग्रुप्स हैं, इसीलिए वो गलत होएगा। 91 मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन है। 92 आपको, मतलब 91 आपको खुद को आना चाहिए। 92, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर बात करने सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ऑर्थो मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि उसके अंदर ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। फिर है फर्स्ट बेंजोइक एसिड, आखिरी में आएगा 2 पैरा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि मिथॉक्सी का +M ग्रुप है। कौन कौन सी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए स्टेबल अनायन पीछे होना चाहिए, तो ऑप्शन डी के अंदर स्टेबल अनायन पीछे है। 94, हाईएस्ट डायपोल मोमेंट एजिलिन का है, क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। 95, एक्टिवेशन एनर्जी सबकी सेम है। नहीं, सर नहीं, स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा ना, जो बिल्कुल ज्यादा वैसे ही, stable, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा। बिल्कुल। 96, डिसॉल्व गिवन कंपाउंड, ये जो कंपाउंड दे रखा है ये है नैप्थलिन, नॉन पोलर कंपाउंड है, तो इतना पोलर होगा उसमें कम सॉल्युबल होगा, सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा E2O में, फिर होगा ETOH में, सबसे कम सॉल्युबल होगा H2O में, सबसे ज्यादा सॉल्युबल है E2O में, क्योंकि वहां पे नॉन पोलर पार्ट सबसे ज्यादा है, तो आंसर आ जाएगा डी। 97, द बेसिक स्ट्रेंथ, वाह 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 सब क्यों ज्यादा बेसिक है? क्योंकि दोनों बल्कि ग्रुप पास पास है, दोनों रिपेल करेंगे, आउट ऑफ प्लेन जाएंगे, तो जो लोन पेयर है वो अंदर नहीं जा पाएंगे। SIR। 98, हाइयर बॉइलिंग पॉइंट, 97 में 2 आंसर है ना? नहीं 97 में बी। सर बी और सी नहीं, ऑर्थो इफेक्ट नहीं है ना, फिर स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस ही लगाओगे ना। एक NO2 दूसरे, एक NH2 दूसरे NH2 पे लगा रहना, ऑर्थो पोजीशन में थोड़ी ना है, बस पास में। 98, in the given pair of compounds in which pair second compound has higher boiling point than first? D के अंदर N के ऊपर H है, उसके ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, पहले वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। 99,
किसका, इन दोनों में से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है? पहले वाले का डायपोल मोमेंट ज्यादा है, दूसरे वाले का डायपोल मोमेंट कम है, क्योंकि उसमें SIR लग रहा है, क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन आ जाएगा जो भी ए ही है ना, 6.87, हाँ ए। और फिर है 100 बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलाइड्स, क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, ऑप्शन आएगा बी, डिस्कस्ड। सर ऐसे ही होने चाहिए डिस्कशंस। सर 4 मिनट पहले हो गया। तो होता है यार, जब मैं सोच के आता हूँ कि मुझे ये करना है तो वो हो ही जाता है गाना। उससे पहले जो मैं कर रहा था वो डिस्कशन आप सारे ही कर दो सर फटाफट। अरे भाई वो इसलिए डिस्कशन नहीं, मेरे को आप लोगों की अप्रोच भी देखनी होती है कि आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हो। कल मैंने अप्रोच सिखा दी तो आज मैं कैसे भी डिस्कस कर सकता हूँ, मेरे मूड के ऊपर है, मेरी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, वो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर चलता है। चलिए साहब, डन। हाँ सर। मुबारक हो किसी साहब। के सर सक्षम में किसके 90+ आ रहे सर केमिस्ट्री में? पता नहीं यार, अभी बात नहीं हुई सबसे अधिक, वैसे आएंगे नहीं, मेरे को लगता नहीं कोई 90+ लेके आ पाएगा। यदि 85+ भी आ रहे होंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, वैसा है। अभी तक जितने से बात हुई है उनमें से केवल एक ने बोला है 83, बाकी अभी जब पेपर आएगा तब पता करेंगे यार, अभी पेपर नहीं आया ना तो फिर वो पता करने का मजा नहीं आता। सर आपने एक इसका क्वेश्चन बोला था बाद रिजल्ट में तुरंत लगता है क्या सर? सर क्या? रिजल्ट कब? सर आपने एक क्वेश्चन बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्युबिलिटी का, तो उसमें भी वो जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे उसका क्या बोलते हैं, वो एंड नहीं रहेगा, क्या बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक एंड होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है सर, तो वो मतलब जो बाद में डिस्कस करना था वो हो गया ना आंसर? हाँ, केवल एक कंपाउंड बचा है, वो मैं बनाऊं, वो साइक्लोहेक्सेन का है, वो मैं करवाऊंगा हाँ अभी सर, अब 31st। जो भी कुछ है। तो आज के लिए हो गया। हाँ हो गया, क्लास खत्म हो गई, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। परफॉर्मेंस की एबिलिटी कैसे जज करते हैं? किसकी?